अस्सलाम वालेकुम। तो हम स्टडी कर रहे थे ब्रायोफाइट किंगडम प्लांटी की एक सब क्लास। ब्रायोफाइट स्टडी कर रहे थे। किंगडम प्लांटी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ट्रैकियोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते, जिनकी डिटेल इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ ब्रायोफाइट्स ही स्टडी करेंगे। तो इसमें हमने दो जनरेशंस स्टडी की थी, एक होता है स्पोरोफाइट, एक होता है गमेटोफाइट। गमेटोफाइट वो होता है जो अर्थ के ऊपर, सिर्फ अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही ग्रो करता है, इरेक्टाइल नहीं होता, खड़ा नहीं होता स्ट्रक्चर। वो अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर भी ग्रोथ करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करता है, वर्टिकल ग्रोथ उसकी नहीं होती। ठीक है, तो ये पिक्चर में लेफ्ट साइड में दिखाया गया है, ये गमेटोफाइट है। ठीक है, राइट साइड पे जो है ये स्पोरोफाइट है जो इरेक्टाइल होता है, जो वर्टिकल ग्रोथ करता है, और ये टोटल डिपेंडेंट होता है गमीटोफाइट पर। इससे न्यूट्रिशन हासिल करता है, इसी से खुराक हासिल करता है, और इसी के ऊपर लिव करता है, इसी के ऊपर पैदा भी इसी के ऊपर किया होता है। ठीक है, स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, गमीटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। तो इसके बारे में नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। तो इनके पास होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रेडियम कहते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को आर्चिगोनियम कहते हैं। ठीक है, एंथ्रेडियम का, ये एंथ्रेडियम प्लूरल फॉर्म है, एंथ्रेडिया उसका सिंगुलर फॉर्म है। आर्चिगोनियम इसकी सिंगुलर फॉर्म है, आर्चिगोनिया इसका प्लूरल फॉर्म है। तो ये एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया जो है गमेटोफाइट, मेल गमेटोफाइट और फीमेल गमेटोफाइट पर अलग-अलग डिफरेंट प्लांट्स पर पैदा होते हैं। ठीक है, और ये सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रेडियम और आर्चिगोनियम के बाहर मदर प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, पेरेंटल प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो उसके मदर या फादर की तरफ से प्रोवाइड किया होता है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए होता है। इनका लाइफ साइकिल क्या होता है, लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये स्पोर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्पोर्स जो है ये मियोसिस के जरिए पैदा किए जाते हैं। स्पोर्स मियोसिस के जरिए पैदा किए जाते हैं। ये जब अर्थ के ऊपर लैंड होते हैं तो ये दो किस्म के प्लांट को पैदा करते हैं। एक को हम कहते हैं मेल, एक को हम कहते हैं फीमेल। ठीक है, ये मेल और फीमेल जो हैं ये अलग-अलग डेवलप होते हैं, अलग-अलग डेवलपमेंट करते हैं। अब अलग-अलग डेवलपमेंट करेंगे और ये मियोसिस की वजह से हुए हैं तो 1n होंगे। ठीक है, ये भी 1n होगा, दूसरा भी 1n होगा, लेकिन एक मेल कहलाएगा, एक फीमेल कहलाएगा। ठीक है, तो जब ये पैदा होंगे इन स्पोर से, जो गैमेटोफाइट पैदा होगा, एक को हम मेल गैमेटोफाइट का नाम दे देंगे, एक को हम फीमेल गैमेटोफाइट का नाम दे देंगे। जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी बॉडी के ऊपर एंथ्रेडियम बनेगा, जिसमें एंथ्रेडिया पैदा होंगे। ठीक है, ये जिस बॉडी में पैदा होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, उन्हें नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जब गैमेट्स पैदा होते हैं तो एंथ्रोजाइड, मेल को एंथ्रोजाइड्स या स्पर्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, और फीमेल के जो गैमेटोफाइट के अंदर जो पैदा होगा उसे हम एग्स का नाम दे देते हैं। ये दोनों फ्यूज होंगे, पानी के अंदर फ्यूज होंगे, पानी के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। 1n स्पोर मेल की तरफ से, एंथ्रेडिया में से एंथ्रोजॉइड, और 1n आर्चिगोनिया में से एग। ये जो है दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद गैमेट बनेगा, एग बनेगा। एग जो है वो डेवलप होकर, ग्रोथ करके एक नया गमेटोफाइट पैदा करेगा। गमेटोफाइट के ऊपर
गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स 1n और 1n वो फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद ये गमेटोफाइट जो है इसका वो 2n होता है, क्योंकि हमने कहा एंथ्रोजाइड जो था वो 1n था, इसी तरह एग भी 1n था। जब 1n और 1n आपस में मिलेगा तो 2n बनता है, ठीक है। तो ये 2n जो है ये जाइगोट वो नया स्पोरोफाइट गमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट पैदा करता है। तो इसकी जो एक जनरेशन 1n होती है, एक जनरेशन 2n होती है। अब पूरा का पूरा स्पोरोफाइट 2n रहेगा, स्पोरोफाइट कंप्लीटली 2n है, जबकि जो गमेटोफाइट है ये 1n है। स्पोरोफाइट 2n जो है मियोसिस के जरिए स्पोर पैदा करेगा, और मियोसिस के जरिए स्पोर पैदा करने के बाद वो स्पोर जब अर्थ के ऊपर जमीन के ऊपर लैंड होंगे, डिस्पर्स होंगे, फैलाए जाएंगे, तो वो नया गैमेटोफाइट पैदा करेंगे। तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन स्पोरोफाइटिक जनरेशन को पैदा करती है, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन गैमेटोफाइटिक जनरेशन को पैदा करती है। इस सिचुएशन को जब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को पैदा करती है और दूसरी पहले वाली जनरेशन को पैदा करती है, इस सिचुएशन को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम दिया करते थे। So gametes are produced by mitosis. Male gamete produced within antheridia are called antherozoids. Antheridia male gametes को हम antherozoids कहते हैं। Antherozoids are motile and always produced in large number. Antherozoids जो है बहुत ही ज्यादा मिकदार में पैदा किए जाते हैं, जबकि एग जो है वो एक ही पैदा किया जाता है, एक ही गमेटोफाइट में एक ही पैदा किया जाता है, एक आर्चिगोनिया में एक ही एग प्रोड्यूस किया जाता है। A single egg is formed in each archegonium. Fertilization takes place in water. Fertilization पानी में होती है। Antherozoid जो कि 1n है are attracted toward archegonia chemotactically. Chemotactically केमिकल डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को डिटेक्ट करना वो कीमोटैक्टिकली कहलाता है। तो जो एंथ्रीडिया हैं या एंथेरोजॉइड्स हैं वो केमिकल सेंस करते हुए, केमिकल सिग्नलिंग के जरिए, केमिकल को स्टिमुलेशन उन्हें केमिकल के जरिए मिलती है, वो उसके जरिए स्टिमुलस के जरिए, केमिकली स्टिमुलस के जरिए वो आर्चिगोनिया की तरफ आते हैं। Thus accomplishing the fertilization which results in the formation of diploid zygote. जब वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो इसे एक जाइगोट बनता है। The zygote is retained within the female sex organ archegonium. तो जाइगोट वहीं पर आर्चिगोनियम में रहता है। After a resting period of the zygote develops through mitotic division into a diploid embryo. तो जाइगोट थोड़ा वक्फा रेस्ट करने के बाद वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है या कन्वर्टेड हो जाता है। द एम्ब्रियो अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट व्हिच इज आल्सो डिप्लॉइड। तो वो एम्ब्रियो स्पोरोफाइट को पैदा करता है जो खुद एक डिप्लॉइड है। तो द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट thus takes place within the gametophytic plant body. तो स्पोरोफाइट की तमाम डेवलपमेंट गमेटोफाइट के अंदर ही होती है, गमेटोफाइट बॉडी के ऊपर ही होती है। Even when the sporophyte is fully developed, it remains attached to the gametophyte. यहाँ तक के तमाम का तमाम स्पोरोफाइट कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, फिर भी ये क्या है, गमेटोफाइट के ऊपर ही रहता है। एंड डिपेंडेंट फॉर द नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन, और हिफाजत और खुराक के लिए ये गमेटोफाइट पर ही डिपेंडेंट मुनहसर इन्हसार करता है। बिकॉज इट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड इज अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, इसलिए ये न्यूट्रिशन नरिशमेंट के लिए, खुराक के लिए गमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। देयर इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन देयर लाइफ साइकिल। तो इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। Haploid gametophyte generation alternates with the multicellular diploid sporophytic generation. तो gametophyte sporophyte को पैदा करता है, sporophyte gametophyte को पैदा करता है। हमने कहा sporophyte diploid है, 2n है, gametophyte 1n है। तो 1n gametophyte 2n sporophyte को पैदा करता है।
और 2n स्पोरोफाइट 1n गमेटोफाइट को पैदा करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं 1n जनरेशन 2n जनरेशन को पैदा करती है और 2n जनरेशन 1n जनरेशन को पैदा करती है। तो ये अल्टरनेट करते रहते हैं। It is very important phenomena which provides a continuous genetic variabilities and selection for the best genetic makeup for survival and adaptation in changing environment। ये फिनोमेना बहुत ज़रूरी है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जेनेटिक मेकअप में रिकम्बिनेशन हमेशा तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब दो डिफरेंट किस्म के डीएनए आपस में शफल होंगे। और ये शफल तभी होंगे, जेनेटिक मेकअप में चेंज तभी आएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, जब मेल और फीमेल प्लांट अलग-अलग होंगे, जब ये आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे तो तभी रीशफलिंग होगी, जेनेटिक मेकअप में चेंज तभी आएगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।